नमस्कार श्रद्धालुजनों, आपका स्वागत है सनातन संस्कृति के प्रचार और धर्म ज्ञान के प्यारे मंच धर्म कर्म चैनल में। आज हम बात करेंगे 2025 की कर्क संक्रांति की, जो 16 जुलाई को आने वाली है। लेकिन उससे पहले जरा जानिए कि संक्रांति क्या होती है, क्यों इतनी महत्वपूर्ण होती है और हर एक संक्रांति में कौन से कर्म करने से मिलता है अनंत पुण्य। संक्रांति क्या है? संक्रांति का अर्थ होता है परिवर्तन। जब सूर्य देव एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिन को संक्रांति कहते हैं। पूरे वर्ष में कुल 12 संक्रांतियां होती हैं, यानी हर महीने एक। लेकिन इनमें से 2 विशेष संक्रांतियां सबसे ज्यादा पुण्यदायी मानी जाती हैं। एक, मकर संक्रांति, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इससे उत्तरायण शुरू होता है, देवताओं का दिन। 2, कर्क संक्रांति, जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं। इससे दक्षिणायन शुरू होता है, देवताओं की रात्रि। इस वर्ष की कर्क संक्रांति 16 जुलाई 2025 बुधवार। सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश सूर्योदय से सुबह 11:02 तक होगा, यानी लगभग 6 घंटे का शुभ काल, जिसमें एक सेकंड अनंत पुण्यकारी माना गया है। इस समय जो भी सत्कर्म, दान, जप, तप, ध्यान या भगवान का नाम स्मरण होगा, वो अनगिनत गुना पुण्य का फल देगा। क्यों खास है कर्क संक्रांति? जैसे मकर संक्रांति से उत्तरायण आरंभ होता है, वैसे ही कर्क संक्रांति से दक्षिणायन प्रारंभ होता है। उत्तरायण काल को देवताओं की सुबह कहा गया है, उत्थान का समय, जबकि दक्षिणायन काल को देवताओं की रात्रि, ध्यान, तपस्या और आत्म विकास का समय। ये समय सकारात्मक शक्तियों के क्षीण होने और नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में वृद्धि का होता है। इसलिए ऋषियों ने इस समय मांगलिक कार्य वर्जित किए हैं। क्या करें इस कर्क संक्रांति पर? सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करके सूर्य अर्घ्य दें। अर्घ्य पात्र में जल के साथ डालें। कुमकुम, अक्षत, साबुत चावल, लाल पुष्प, गायत्री मंत्र का मन ही मन जप करते हुए अर्घ्य दें। जितना हो सके जप, ध्यान और नाम स्मरण करें। नमः भगवते वासुदेवाय, नमः शिवाय, सूर्याय नमः जैसे मंत्रों का जप करें। यथाशक्ति दान करें। गौ माता को हरा चारा, गरीबों को वस्त्र या भोजन, ब्राह्मणों को दक्षिणा। काला तिल, कुशा, जलपात्र, मिट्टी के बर्तन का दान विशेष फलदायी है। पितरों के निमित्त तर्पण करें। एक लोटे में जल लें, उसमें काला तिल, गंगा जल की कुछ बूंदें और कुशा डालें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें और भगवद गीता का 7वां अध्याय पढ़ें। इसके बाद वो जल पितरों को समर्पित करें। उपवास या सात्विक भोजन करें। यदि खाना जरूरी हो तो सुबह 11:02 के बाद ही भोजन करें। अपने परिश्रम से प्राप्त भोजन ही ग्रहण करें। दूसरों के दान का अन्न इस समय न ग्रहण करें। क्या न करें इस समय? सावधानियां। इस काल में किसी का दान किया हुआ अन्न खाना पाप के समान होता है। किसी का अपमान या अहंकार की भाषा न बोले, पुण्य नष्ट हो जाता है। मांगलिक कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यापार आदि वर्जित माने गए हैं। इस दिन आलस्य से बचें, हर क्षण को सार्थक बनाएं। इस महीने का महत्व, चातुर्मास की शुरुआत। 16 जुलाई से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चातुर्मास कहा जाता है। ये 4 महीनों का काल सत्संग, साधना, संयम और भक्ति का समय है। यही कारण है कि इस महीने गुरु पूर्णिमा आती है, जिसमें गुरु के सान्निध्य में रहकर आत्मिक उन्नति की प्रेरणा दी जाती है। और इसी काल में आता है सावन महीना, भगवान शिव की आराधना का श्रेष्ठतम समय। गायत्री मंत्र से अर्घ्य देना, दीक्षा जरूरी है क्या? कई लोग पूछते हैं, हमने गायत्री मंत्र की दीक्षा नहीं ली तो जप करें या नहीं? उत्तर स्पष्ट है, भगवान का नाम लेने में कोई अपराध नहीं होता। दीक्षा का मंत्र जागृत होता है, उसका अलग प्रभाव होता है।
लेकिन भगवत नाम का स्मरण बिना दीक्षा के भी पुण्य और कल्याणकारी है। तो बिना डरे, श्रद्धा और प्रेम से गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। अंत में सबसे मुख्य बात, चाहे आप पूरे वर्ष सूर्य को अर्घ्य देते हो या नहीं, लेकिन इस दिन देना बिल्कुल मत भूलिए। ये साल में केवल एक बार आता है और एक सेकंड भी व्यर्थ गया तो अमूल्य पुण्य चूक सकता है। तो धर्म प्रेमियों, 16 जुलाई की कर्क संक्रांति पर आप कौन कौन से सत्कर्म करने जा रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जब आप दूसरों के कल्याण की सोचते हैं तभी सच्चा धर्म जागृत होता है। हमारे चैनल धर्म कर्म को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम बताएंगे चातुर्मास में उपासना की विधियां, पितृ तर्पण की गुप्त बातें और सावन में भगवान शिव की सच्ची कृपा कैसे प्राप्त करें। जय सूर्य नारायण देव। हर हर महादेव। हरे कृष्णा।